जेएनयू में एक मसला सामने आया है, नारेबाजी हुई है। आधुनिक शिक्षा का जो केंद्र है या कैंपस है वो अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बना हुआ है। मोदी और शाह के कब्र खोदने की बात छात्रों के द्वारा की देखिए, गई। आधुनिक शिक्षा के कैंपस में अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बन जाए तो निश्चित तौर से इसी तरह के साजिशी जो सिंडिकेट है और सूरमा है उनकी सक्रियता दिखाई पड़ेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है या भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से सुनाई पड़ी हैं। हम सब छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। हमने जो है वो कभी क्रांति को, कभी आंदोलन को जो है वो देश के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र और साजिशों का हिस्सा नहीं बनने दिया। इनको ये लगता है कि इस तरह की अराजकता और उद्दंडता के जरिए वो जो है वो कोई बहुत बड़े सेकुलर सिंडिकेट के सूरमा बन जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, अभी जेएनयू में एक मसला सामने आया है, नारेबाजी हुई है, मोदी और शाह के कब्र खोदने की बात छात्रों के द्वारा की गई। आधुनिक शिक्षा के कैंपस में अराजकता और उद्दंडता का अगर केंद्र बन जाए तो निश्चित तौर से इसी तरह के साजिशी जो सिंडिकेट है और सूरमा है उनकी सक्रियता दिखाई पड़ेगी। अब आधुनिक शिक्षा का जो केंद्र है या कैंपस है वो अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बना हुआ है, तो ये अपने आप में चिंता है और कोई पहली बात तो है नहीं। पहले भी इन्होंने जो है वो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है या भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से सुनाई पड़ी हैं। ये ना जेएनयू के छात्रों के हित में है, न जेएनयू के फैकल्टी के हित में है और न देश के हित में। छात्र डिसेंट की बात करते हैं, क्या डिसेंट में इस तरह के लफ्ज़ वाकई में मायने रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, हम सब छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। हमने जो है वो कभी क्रांति को, कभी आंदोलन को जो है वो देश के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र और साजिशों का हिस्सा नहीं बनने दिया। आप भी 17 साल की अवस्था में इमरजेंसी के दौरान जेल में गए हुए हैं, जो भी हम लोगों को आपके बारे में इतिहास पता है, सभी लोगों को पता हो, तो आप जब आंदोलनकारी छात्र होते हैं तो क्या भाषा आपके टाइम में भी इस तरह से होती थी? देखिए, देश के खिलाफ, देश के पूरी व्यवस्था के खिलाफ, देश के खिलाफ जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो गुमराह करने की कभी हमने कोशिश नहीं की। हम व्यवस्था से लड़ते थे, व्यवस्था को जो है वो सुधारने की बात करते थे, लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि जो आतंकवादी है उसके जो है पक्ष में हम खड़े हुए हैं, जो देश के खिलाफ राजद्रोही शक्तियां हैं उनके हम जो है वो साथी बन के खड़े हुए हैं। शरजील इमाम को लेकर के ये पूरा बवाल जो है वो खड़ा हुआ। आप चूंकि एक किताब के लेखक भी हैं, दंगा, जो कि बड़ा ही मशहूर किताब रही है, छात्र जीवन में सभी लोगों ने एक बार जरूर उसको पढ़ा होगा। तो उस किताब में जो आप जो एक तरह से जब खाका खींचते हैं तो ये दिखाते हैं कि किस तरह से दो तरह के समाज में लोग हैं और किस तरह से भड़काते एक शांत करता है। जो अभी कोर्ट ने फैसला दिया है उमर खालिद को, शरजील इमाम को, बतौर उस किताब के लेखक होने के नाते इस दृश्य को आप कैसे देखते? मैं देखता हूँ कि देखिए, एक चीज़ समझना होगा कि ये जो दोनों लोगों के बारे में है आप कह रहे हैं, ये इनकी जो सोच थी, इनकी जो सोच है अभी भी मुझे दिखता है वो जो है वो देश के हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में नहीं है। और इनको ये लगता है कि इस तरह की अराजकता और उद्दंडता के ज़रिए वो जो है वो कोई बहुत बड़े सेकुलर सिंडिकेट के सूरमा बन जाएंगे, वो नहीं होगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका ये कहना है और मानना भी है कि देश में जो राजनीति है, चाहे छात्र राजनीति है, उसमें इस तरह के लफ्ज़ जैसे जेएनयू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कतई नहीं होने चाहिए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।